बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास वेरीफाई द प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने वेरीफाई करनी है। पहली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, चौथी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये 4 प्रॉपर्टी हमने सोल्व करनी है। ए पार्ट में हमारे पास जो 3 वैल्यू गिवन है ए बी सी की, वो ये है। पहले हम ये 3 वैल्यू को यूज़ करते हुए ये चारों प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे। ठीक है, ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6 7 8 और सी है 5 6 7 9 10। पहले हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को सोल्व करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, ये क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी कि पहले इन दोनों को सोल्व कर लें फिर इसको सोल्व कर लें, या पहले इन दोनों को सोल्व कर लें फिर इसको सोल्व कर लें, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब हमने इसकी ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, पहले लेफ्ट साइड ले ली। क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ए की वैल्यू आ गई, ये यूनियन, ये बी की वैल्यू आ गई यूनियन, और ये सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। पहले हम इस राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इन दोनों का यूनियन लेना है। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब देखो ये है 1 2 3 4, ये है 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 6 7 और 8। अब यूनियन ये सी वाली वैल्यू थी ना, वो एज इट इज़ आ गई 5 6 7 9 10। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। इसका मतलब है 1 से लेकर 8 तक तो सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या है, 5 6 7 9 10 भी है, इसमें 9 10 है तो ये 9 और 10 भी आ गया। यानी कि 1 से लेकर 10 तक सारी गिनती आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। राइट साइड थी ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले अब हमने इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए पहले हमें इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, एज इट इज़ आ जाएगी 1 2 3 4, वैसे ही आ गया यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। देखो 3 4 5 6 7 8 तक तो ये जा रहे हैं, ये आ गया 9 10, यानी ये 3 से लेके हमारे पास 10 तक सारे नंबर आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जब हमने इसके साथ यूनियन लेंगे तो अब गौर करो, ये 1 2 3 4 है, ये 5 6 7 8 9 10 सारे, यानी ये भी क्या आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 सोन कहाँ तक आ गया, 10 तक आ गया। अब अगर आप गौर करो, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी 1 से लेके 10 तक, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई 1 से लेके 10 तक। तो प्रूव क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये इस तरह हमारी फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। अच्छा, पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। पहले हम लेफ्ट है स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हम देखें, ये ए की वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में हमारे पास वो वैल्यू आती हैं जो इन दोनों सेट में हो, यानी कि इस सेट का भी पार्ट हो और इस सेट का भी पार्ट हो। अब अगर आप गौर करो तो आपको नज़र आएगा कि ये 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। इसमें आगे 8 है, इसमें 9 10, इसका मतलब है 5 6 और 7 आ जाएगा। ओके, 5 6 एंड 7 आ गया। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है।
अब इन दोनों को अगर हम गौर से देखें तो इनके तो आपस में कोई सेट भी एलिमेंट भी सेम नहीं है। ये 1 2 3 4 है, ये 5 6 7 8 है, ठीक है। इनमें से तो कोई भी सेम नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। ये हमारे पास इसकी राइट साइड है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। अच्छा, अब आप इन दोनों को गौर से देखना है। देख लिया, अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है जो इन दोनों सेट में है। अगर आप गौर करो तो ये 3 4 दोनों में है, इसके अलावा और कोई भी इनका कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन ये वाली सी वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 5 6 7 9 और 10। अब इन दोनों पे गौर करो तो आपको पता लग जाएगा। गौर किया है, गौर ये किया है कि 3 4 है, इसमें 3 4 नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड आ गई, दोनों का आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गई। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब देखो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन तो क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आएगा तो बाहर यूनियन आएगा। अगर लेट्स सपोज इधर होता इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो इधर इंटरसेक्शन आता, इधर यूनियन आता, ठीक है। अब ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो ये ए का पहले बी के साथ यूनियन आ जाएगा, फिर ए का सी के साथ यूनियन आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन दरमियान में आ जाएगा। ये होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट साइड ये थी हमारे पास, वे ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी 1 2 3 4। क्यों एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को अगर गौर से देखें कि इन दोनों में क्या है जो दोनों एलिमेंट्स में आ रहा है, दोनों सेट में आ रहा है, वो देखना है। अब ये 5 इन दोनों में है, 6 दोनों में है, 7 दोनों में है, यानी 5 6 7, ठीक है। ये इन दोनों के कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट है। अब इन दोनों का आपने यूनियन ले लेना। यूनियन में तो सारे एलिमेंट लिखते हैं तरतीब 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब पहले ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू। यूनियन लेना है। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में कंबाइन करके लिख देते हैं, यानी कि मिला के लिख देते हैं दोनों को। ये 1 2 3 4 है, ये 3 से लेके 8 तक है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 तो आएंगे, ठीक है। ये आगे क्या है 5 6 7 और 8 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 से लेके 8 तक सारे इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का भी यूनियन लेना है तो ये भी 1 से लेके 4 तक तो आ जाएंगे, 1 2 3 4। आगे क्या आ जाएगा 5 6 7 8 नहीं है इसमें, 9 और 10। इन दोनों को हमने कंबाइन करके लिख दिया। अब हमने लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, ऐसे एलिमेंट लिखने जो दोनों सेट्स में हो। अब देखो 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 भी है और 7 भी है। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये 1 से लेकर 7 तक आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आई और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। अब हम इसके ए पार्ट का 4 वाली प्रॉपर्टी करते हैं, वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बाहर आएगा, यूनियन अंदर आ जाएगा। अब ए को इन दोनों के साथ कंबाइन करके आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हमने ए को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसकी हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले ए की वैल्यू आ गई, फिर इंटरसेक्शन, ये बी की वैल्यू आ गई, यूनियन सी की वैल्यू आ गई। पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर हम दूसरी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे।
चलो पहले ए तो ये हमारा वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 4। ये राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इन दोनों का हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन में क्या कहते हैं, कंबाइन। ये देखो 3 4 5 6 7 8 तक है और ये है 5 6 7 9 10। इसका मतलब है 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे आ जाएंगे क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया। अब हमने लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है ऐसे एलिमेंट जो इन दोनों सेट में हो। अब देखो कौन से एलिमेंट है जो इन दोनों सेट का पार्ट है, वो इधर आ जाएंगे। एक तो 1 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 4 इसमें भी है, इसमें भी। ये आ गया 3 और 4। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ये हमारी राइट हैंड साइड थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। ये ए की वैल्यू, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, यूनियन ए की वैल्यू, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। अच्छा पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। आपने गौर से देखना है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। इंटरसेक्शन होता है जो कॉमन एलिमेंट हो। इसमें है 1 2 3 4, इसमें 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है 3 और 4 दोनों में कॉमन है, यूनियन। अब हमने इसकी बात करनी है। इसका ये है 1 2 3 4, ये है 5 6 7 8 9 10, यानी इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे। एम्प्टी सेट का जिसके साथ भी यूनियन लेते हैं वही आ जाता है 3 और 4। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। इस तरह हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। अच्छा बी पार्ट में हमारे पास ए की वैल्यू है एम्प्टी सेट, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है 0 1 2। पहले हमने इसमें वही 4 प्रॉपर्टी दोबारा क्या करनी है, प्रूव करनी है। लेकिन ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, सेम वैसे टू वैसे ही होगा। पहली प्रॉपर्टी आ गई एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी कि पहले इन दोनों का यूनियन लेकर ए के साथ ले लें, या पहले ए बी का लेकर सी के साथ ले ले, दोनों का आंसर सेम आता है। ये प्रॉपर्टी है। पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन में करते हैं दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब आपने इसका यूनियन लेना है एम्प्टी सेट के साथ। एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन लें वही सेट आ जाता है, तो ये 0 1 2 आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। ये राइट हैंड साइड थी ए यूनियन बी यूनियन सी। ये ए की वैल्यू आ गई, यूनियन ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। इन दोनों का यूनियन लेना है। एम्प्टी सेट का जिस भी सेट के साथ यूनियन लेते हैं वही सेट आ जाता है। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 2। ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, दोनों क्या आ गए आपस में इक्वल आ गए। ओके, समझ लगी है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अब आप गौर करो तो आपको नज़र आएगा कि ये एम्प्टी से ए की वैल्यू है, इंटरसेक्शन ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। पहले हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट आते हैं जो दोनों में हो। ये इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एम्प्टी सेट का जिस मर्जी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन ले लो तो एम्प्टी सेट आता है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमने ये स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू है पाइस, एम्प्टी सेट आ गया, इंटरसेक्शन ये बी की वैल्यू आ गई और ये सी की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। पाई का आप जब इंटरसेक्शन लोगे 0 के साथ तो आपका सेट हमेशा क्या आएगा, पाई आएगा। और इंटरसेक्शन 0 1 2। अब इसका भी अगर आप पाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे वो भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या आया था, एम्प्टी सेट आया था। राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। इसका मतलब है हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है तो ये ए का पहले बी के साथ इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर यूनियन का साइन आ जाएगा, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी ए को हम इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा जी, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, वो ये आ गया, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो एज ए आ जाएगा क्योंकि पहले हमने इसको सोल्व करना है। इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में तमाम वैल्यू आती हैं जो दोनों सेट की हों, तो ये दोनों सेट की वैल्यू आ गई। अब इसका इसके साथ क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो एम्प्टी आएगा ना, क्योंकि खाली सेट का उसमें कुछ है ही नहीं, तो कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो इन दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं है, यूनियन। इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लोगे तो ये भी एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लो तो वो भी क्या आता है? एम्प्टी आता है। अब एम्प्टी का यूनियन लेंगे तो वो भी क्या होगा? खाली सेट का खाली सेट के साथ यूनियन लेंगे तो खाली सेट ही आएगा ना यार। अच्छा जी, अब क्या करना है? अब ये बताना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई हैं, तो हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया अल्लाह के बंदो? ये प्रूव्ड हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरह ये भी प्रॉपर्टी प्रूव होगी। अब हम करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ओके। अच्छा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है इसको, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में कॉमन हो। देखो, जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी है, और कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये आ गया। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो जीरो ही आ जाएगा ना, क्योंकि वो तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट किसी भी सेट से यूनियन ले लें वही सेट आता है। राइट हैंड साइड आ जाए, ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी आ गया। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी आ गया। अब जीरो का इसके साथ यूनियन लेंगे तो जीरो ही आएगा, इंटरसेक्शन। एम्प्टी सेट का इसके साथ यूनियन लेंगे तो यही सेट ही आएगा, बिल्कुल। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो यूनियन कह रहा हूँ, सॉरी, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन। ये इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। अब आपने गौर करना है। क्या गौर करना है? कि ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है, दोनों क्या आ गई? इक्वल आ गई। इसका मतलब प्रूव हो गया, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके बेटा, चले, ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब सी पार्ट में वो कह रहा है दोबारा फिर वही चार प्रॉपर्टीज करो। यार कितने क्वेश्चन देने हैं। अच्छा चलें करते हैं। सेम टू सेम वही होगा जो हमने पहले दो क्वेश्चन में किया, बस वैल्यू चेंज होगी। ए की वैल्यू एन है, अब बी की वैल्यू जी है, सी की वैल्यू क्यू है। ये एन क्या होता है? एन होता है नेचुरल नंबर्स, जी क्या होता है? इंटीजर्स, और क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर। अच्छा, आपने ना ये बात याद रखनी है कि ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, ये सबसेट होते हैं जी के, और ये जो जी होता है इंटीजर होते हैं, ये सबसेट होते हैं क्यू के। यानी ये सबसे बड़ा सेट है, ये उससे छोटा सेट है, ये उसके छोटा सेट है। यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट इसके हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा सेट है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये एक दूसरे के सबसेट हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, और एक और बात कि अगर जब आप यूनियन लोगे ना, इन दोनों का अगर लेट्स सपोज यूनियन ले रहे हैं, तो आपके पास जो इन दोनों में से बड़ा सेट होगा वो आएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो आप में जो छोटा सेट होगा वो आएगा, क्योंकि कॉमन लेने हैं ना। इंटरसेक्शन में कॉमन छोटे एलिमेंट के थोड़े एलिमेंट होंगे, वही सेम होगा ना। चले, ये तो सिंपल बातें थी, मैंने कहा चले बता दें, वैसे तो आपको पता होगी। चलें इधर आ जाते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहली जो होती है ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। क्या करेंगे? पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ए की वैल्यू एन एज इट इज़ आ गया। अब देखो, जी यूनियन क्यू ले रहे हैं, क्यू क्योंकि ग्रेटर होता है, यूनियन लेंगे तो बड़ी वैल्यू आती है, इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा।
अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्योंकि क्यू के अंदर एन सारे का सारा बिलोंग करता है। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास के ए यूनियन बी यूनियन सी। ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू। पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करें, एन यूनियन जी, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, जी, तो इसका मतलब यूनियन में बड़ी वैल्यू आती है, क्योंकि दूसरा तो उसका सबसेट है, तो इसका मतलब इधर आ जाएगा जी यूनियन क्यू, एज इट इज आ गया। अब इन दोनों की अगर बात करें एन और क्यू और जी और क्यू की, जी और क्यू की बात करें तो जी आपका छोटा सेट है, क्यू बड़ा सेट, यूनियन ले रहे हैं तो बड़ा सेट आ जाएगा, क्यू आ गया। ये राइट हैंड साइड आ गई और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट साइड भी क्यू था, राइट साइड भी क्यू आ गई, तो क्या होगा, हेंस प्रूव होगा। क्या प्रूव्ड होगा कि दोनों क्या हैं, बराबर है। ओके बेटा, चलिए अब आगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, वो कौन सी थी, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आ गई, एन तो वैसे ही आ गया। अब इन दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में छोटा सेट जो आएगा वो आएगा जी इंटरसेक्शन क्यू, तो जी छोटा सेट है क्यू से, तो जी आ जाएगा। अब एन इंटरसेक्शन जी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन अब छोटा है जी से, तो इसका मतलब है एन आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई और ये सी की वैल्यू आ गई। अब जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे एन और जी का, ग्रेटर कौन सी वैल्यू है, जी, स्मॉल कौन सी है, एन। इंटरसेक्शन में स्मॉल वैल्यू आती है, ठीक है, जो दोनों में वही कॉमन होंगे, स्मॉल होंगे, जी की तो ज़्यादा वैल्यू आ जाएंगे जो एन में नहीं है, लेकिन एन की सारी वैल्यू जी में, इसका मतलब एन आएगा। अब ये क्यू वैसे ही नीचे आ गया। अब इन दोनों की बात करें तो n की सारी वैल्यू क्यू में है, लेकिन क्यू की सारी वैल्यू n में नहीं है, तो स्मॉल सेट n है, तो ये आ जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये ए यूनियन पहले आएगा क्योंकि यूनियन ना, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब एन की जगह, ए की जगह एन की वैल्यू, ए की जगह एन आ जाएगा क्योंकि ए एन के बराबर है, बी की जगह जी आ जाएगा और सी की जगह क्यू आ गया, ये एन तो वैसे ही आ गया। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो वो लिखते हैं। अब ये जी छोटा सेट है, जी के सारे एलिमेंट क्यू में है, लेकिन क्यू के सारे जी में नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब इन दोनों का आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन में हमारे पास दोनों के सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो इसका मतलब जी बड़ा सेट है, तो जी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। राइट साइड में अगर आप गौर करो कि ए यूनियन बी, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये ए की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। अब इनका यूनियन लेना है। यूनियन में क्या होगा, एन यूनियन जी, जी बड़ा सेट है तो जी में एन के सारे एलिमेंट आएंगे, तो जी के एलिमेंट भी आ जाएंगे इंटरसेक्शन। इधर एन है और क्यू है, ठीक है, क्यू एन बड़ा छोटा सेट है, क्यू बड़ा सेट है, तो इसका मतलब है क्यू के अंदर एन के सारे एलिमेंट हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्योंकि कंबाइन करके लिखना होता है ना, इसमें एन के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्यू के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब इंटरसेक्शन लेना है, तो जी छोटा सेट होता है, क्यू बड़ा सेट होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर क्या है, सेम है, इसका मतलब प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। लास्ट प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन की सी पार्ट का लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर आप गौर करो एन इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में बड़ी जो बड़ा सेट होगा वो आएगा, जी छोटा है क्यू बड़ा है, इसका मतलब क्यू आ जाएगा। अब एन और जी का, एन और क्यू का आपने लेना है यूनियन, तो इसका मतलब है कौन सी वैल्यू आ जाएगी, और यूनियन कह रहा हूँ इंटरसेक्शन, एन और क्यू का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है, एन और क्यू, क्योंकि एन छोटा सेट है, एन के सारे एलिमेंट क्यू में भी हो गए, तो एन के एलिमेंट दोनों में क्या हो गए, कॉमन हो गए। राइट हैंड साइड की बात करें तो बी इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू, ये ए की, ये सी की वैल्यू, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में हमेशा हमारे पास क्या आता है, स्मॉल सेट आता है, यूनियन। इन दोनों का भी स्मॉल सेट क्या होगा, एन ही होगा। एन का एन के साथ यूनियन लें तो एन ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी। हैंस प्रूव्ड आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, आज के लिए इतने काफ़ी है। कल हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।